हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोएम दैट इज माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक विक्टोरियन पोएट है और इनकी एक पोएम है माय लास्ट डचेस, उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फ्रॉम वेयर यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन माई लास्ट डचेस। ये जो पोएम है इन माई लास्ट डचेस, इसका स्पीकर कौन है? तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर सी होता है, द ड्यूक ऑफ फेरारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इन विच ईयर वॉज माई लास्ट डचेस फर्स्ट पब्लिश्ड। ये जो माई लास्ट डचेस इसको फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था? तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि 1842 में इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, द पोम माई लास्ट डचेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच पोएटिक फॉर्म। ये जो लास्ट डचेस है किस पोएटिक फॉर्म का एक वर्क है? तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक ही स्पीकर होता है, वही पूरी स्टोरी को सुना रहा होता है और बाकी सारे ऑडियंस उसको सुन रहे होते हैं। मोनो माने एक होता है और लॉग मीन्स स्पीच, यानी कि एक ही व्यक्ति बोल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट काइंड ऑफ मीटर इज यूज्ड इन माई लास्ट डचेस। लास्ट डचेस में किस प्रकार का मीटर यूज किया गया है? तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि आइम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया गया है। जैसे कि जितने भी सोनेट होते हैं उनको भी आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, इसे भी आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, हु इज मेंशन्ड एज द पेंटर ऑफ डचेस पोर्ट्रेट। डचेस के पोर्ट्रेट का पेंटर कौन है आपको बताना है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है सी, फरा पैंडोल्फ को मेंशन किया गया है, इन्होंने इसकी पेंटिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट डज द ड्यूक इम्प्लाई हैपन टू द डचेस। ड्यूक क्या कहना चाहते हैं कि डचेस के साथ क्या घटित हुआ था? तो 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ही ऑर्डर्ड हर डेथ, उसने उसकी डेथ के लिए ऑर्डर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, व्हाट डज द ड्यूक क्रिटिसाइज अबाउट द डचेस बिहेवियर। ये कहना चाहते हैं कि डचेस के बिहेवियर के बारे में ड्यूक ने किस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है? तो 7 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि हर फ्रेंडलीनेस एंड जॉय। वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती है, बहुत खुश होती है और इसी चीज़ को ड्यूक ने क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यूक्स मेंशन ऑफ हिज 9 years ओल्ड नेम। ये कहना चाहते हैं ड्यूक ने जो अपना 9 years ओल्ड नेम मेंशन किया था उसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो 8 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि इट शोज हिज प्राइड इन हिज हेरिटेज। उसकी जो विरासत होती है, हेरिटेज होती है, वो उसकी प्राइड को, उसमें उसकी प्राइड को शो करता है उसका जो नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट आर्टिस्टिक वर्क डज द ड्यूक शो एट द एंड ऑफ द पोम। पोम के एंड में जो ड्यूक होता है कौन सा आर्टिस्टिक वर्क को दिखाता है? तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि स्कल्पचर ऑफ नेपट्यून टेमिंग अ सी हॉर्स। एक स्कल्पचर दिखाता है जिसमें नेपट्यून की एक स्कल्पचर है जिसमें सी हॉर्स को टेम कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, व्हाई डज द ड्यूक मेंशन फरा पैंडोल्फ्स नेम डिलिबरेटली। डिलिबरेटली की मीनिंग होती है जानबूझकर। तो जानबूझकर ड्यूक ने फरा पैंडोल्फ का नेम क्यों मेंशन किया? 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि टू एम्फेसाइज द प्रोफेशनल नेचर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स के प्रोफेशनल नेचर को एम्फेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, विच फ्रेज इंडिकेट्स दैट द ड्यूक इज नेगोशिएटिंग अ न्यू मैरिज। कौन सा फ्रेज ये इंडिकेट करता है कि जो ड्यूक है वो नए मैरिज के लिए नेगोशिएट कर रहा है? तो 11th का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि हर द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हाउ डज ड्यूक डिस्क्राइब्स हिज लेट वाइफ्स स्माइल्स एट अदर्स। ये कहना चाहते हैं जो ड्यूक है वो अपनी डेथ, यानी कि जो लेट वाइफ है, मरी हुई वाइफ है, उसकी स्माइल को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि वो किस तरह से दूसरे को देख करके स्माइल करती थी। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि एज अ इनडिस्क्रिमिनेट एंड फ्रिक्वेंट,
वो बगैर किसी भेदभाव के सभी को देख के मुस्कुराती थी और बहुत ज़्यादा मुस्कुराती थी फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट इज द टोन ऑफ ड्यूक व्हेन ही स्पीक्स अबाउट डचेस फॉल्ट। जब वो डचेस की फॉल्ट के बारे में बोल रहा होता है तो ड्यूक का टोन क्या होता है। 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, क्रिटिकल होता है, आलोचनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट डज द ड्यूक इम्प्लाई अबाउट डचेस नेचर विद द फ्रेज टू सून मेड ग्लैड। ये जो फ्रेज यूज किया गया है टू सून मेड ग्लैड, इससे डचेस के किस नेचर के बारे में या कैसे नेचर के बारे में स्पीकर बोलना चाहता है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि शी वॉज इजिली प्लीज्ड। वो जो थी उसको आसानी से खुश किया जा सकता था कॉम्प्लीमेंट दे करके, छोटी छोटी चीज़ों पे वो खुश हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट डज द ड्यूक कंसीडर एज अ ट्रिवियल रीजन फॉर डचेस ब्लश। डचेस के ब्लश के लिए, ब्लश मीन्स होता है खुशी से या शर्म से चेहरा लाल हो जाना, तो ये कहना चाहते हैं डचेस के ब्लश के लिए ट्रिवियल रीजन क्या था, ड्यूक मानता है किस चीज़ को। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम अ फ्रा पेंटोल। फ्रा पेंटोल की तरफ से अगर जरा सा भी कॉम्प्लीमेंट होता था तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, इसका चेहरा लाल पड़ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हाउ डज द ड्यूक रिफर टू हिज फॉर्मर वाइफ थ्रू आउट द पोम। ये जो ड्यूक है किस तरह से अपने फॉर्मर वाइफ को मेंशन करता है पोम में। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है सी, विद डिटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाई डज द ड्यूक मेंशन 900 ईयर्स ओल्ड नेम। 900 ईयर्स ओल्ड नेम जो है ड्यूक को मेंशन करता है। अच्छा, इससे पहले के क्वेश्चन में भी 900 ईयर्स था, तो इसको क्यों मेंशन करता है। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है ए, टू हाईलाइट हिज एंशिएंट लाइनेज। लाइनेज यानी कि हेरिटेज, अपने एंशिएंट हेरिटेज को हाईलाइट करने के लिए, अपने विरासत पे जोर डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट डज ड्यूक मीन बाय ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। यानी कि जितनी भी स्माइल थी अचानक से सारी स्टॉप हो गई, रुक गई। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि ही किल्ड हर, उसने अब डचेस को किल कर दिया था, इस वजह से सारी स्माइल्स स्टॉप हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट डज द ड्यूक होप टू गेन फ्रॉम द काउंट द विजिटर्स मास्टर। ये जो ड्यूक है वो काउंट से यानी कि विजिटर के मास्टर से क्या गेन करना चाहता है। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, अ फेवरेबल डाउरी। डाउरी मीन्स दहेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन दिस ग्रू आई गेव कमांड। इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है डी, फोर शेडोइंग। फोर शेडोइंग यानी कि अनुमान लगाना, एंटिसिपेट करना किसी चीज़ को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द ड्यूक्स पर्सनैलिटी एज डिपिक्टेड इन द पोम। कौन सा वर्ड है जो कि ड्यूक के पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है जिस तरह से इस पोएम में मेंशन किया गया है। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, एरोगेंट। वो बहुत ही घमंडी टाइप का दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हाउ डज द ड्यूक डिस्क्राइब हिज इंटरेक्शन विद डचेस रिगार्डिंग हर बिहेवियर। यानी जो ड्यूक है किस तरह से उसके इंटरेक्शन को, ड्यूक के इंटरेक्शन को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है डचेस के बिहेवियर को लेकर के। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है डी, ही चोज टू रिमेन साइलेंट, यानी कि वो साइलेंट रहता है, खामोश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, वाई डज द ड्यूक मेंशन द स्टेचू ऑफ नेपट्यून एट द एंड ऑफ द पोम। पोम के एंड में जो नेपट्यून के स्टेचू, उसको पोएट क्यों मेंशन करता है, ड्यूक क्यों मेंशन करता है। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, टू सिम्बोलाइज हिज पावर एंड कंट्रोल, अपनी पावर और कंट्रोल को सिम्बोलाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस का मेन थीम क्या होता है। 24 का हमारा सही आंसर है सी, द मिसयूज ऑफ पावर एंड कंट्रोल, पावर एंड कंट्रोल का मिसयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कर्टेन इन द पोम। पोम में कर्टेन यानी कि जो पोर्ट्रेट होती है उसमें जो कर्टेन होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है इस पोम में। तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, इट अलाउज द ड्यूक टू कंट्रोल हु सीज द पेंटिंग। इस कर्टेन की वजह से उसका कंट्रोल होता है ड्यूक का उस पोर्ट्रेट के ऊपर, वो जिसको चाहता है उसी को देखने का मौका देता है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट डज द ड्यूक इम्प्लाई अबाउट द डचेस बिहेवियर विद अदर मैन। ये कहना चाहते हैं ड्यूक जो है किस तरह से उसकी बताना चाहता है
कि जो डचेस का बिहेवियर अदर मेन के साथ कैसा होता है, इसको किस रूप में देखता है, ड्यूक। 26 का हमारा सही आंसर है सी, शी वॉज फ्लर्टियस एंड ओवरली फ्रेंडली। ये कहना चाहते हैं वो फ्लर्ट करती है हर व्यक्ति के साथ में और बहुत ही फ्रेंडली होती है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, हाउ डज द ड्यूक डिस्क्राइब द डचेस रिएक्शन टू सिंपल प्लेजर। सिंपल खुशी को लेकर के डचेस का रिएक्शन कैसा होता है, किस तरह से ड्यूक उसको डिस्क्राइब करता है। 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि विद ग्रेट जॉय, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है सिंपल प्लेजर पे, छोटी छोटी चीज़ों पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट डज द ड्यूक क्लेम अबाउट हिज कम्युनिकेशन स्किल। यानी कि अपने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में ड्यूक क्या क्लेम करता है। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ही लैक्स द स्किल टू स्पीक वेल, अच्छी स्किल की कमी है उसके अंदर अच्छा बोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट डज द ड्यूक इम्प्लाई वॉज द डचेस रिएक्शन टू हिज नेम एंड स्टेटस। ये कहना चाहते हैं कि डचेस का क्या रिएक्शन होता है उसके नेम और स्टेटस पे। तो 29 का हमारा सही आंसर है बी, शी वॉज इनडिफरेंट, यानी कि वो बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं देती है, एक्सप्रेशन लेस होती है उसके स्टेटस को लेकर के, नाम को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट डज द ड्यूक्स डिस्क्रिप्शन ऑफ डचेस इंटरेक्शन। यानी कि जो ये कहना चाहते हैं कि जो ड्यूक का डिस्क्रिप्शन है डचेस को इंटरेक्शन को लेकर के अदर व्यक्ति के साथ में, रिवील अबाउट हिज एक्सपेक्टेशंस ऑफ हर, यानी कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन है ड्यूक की, उसके बारे में कौन सी एक्सपेक्टेशन को रिवील करती है। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही वॉन्टेड हर टू बी आइसोलेटेड एंड रिजर्व। वो चाहता था कि वो जो डचेस से अलग रहे और रिजर्व यानी कि क्वाय, शाय रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट डज द ड्यूक यूज एज जस्टिफिकेशन फॉर हिज एक्शंस टुवर्ड्स द डचेस। ड्यूक जो होता है अपने एक्शन की जस्टिफिकेशन के लिए क्या यूज करता है, क्या यूज करता है अपने एक्शन के जस्टिफिकेशन के लिए डचेस के प्रति। तो 31 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि हर एक्सेसिव फ्रेंडलीनेस। वो कहता है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी लोगों के साथ में, इतना फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, और ऐसे करके अपने एक्शन को जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट ड्यूक्स फ्यूचर इंटेंशन। ये कहना चाहते हैं कि ड्यूक के फ्यूचर इंटेंशन के बारे में, फ्यूचर इंटेंशन के बारे में आप क्या समझ सकते हैं फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन विद हिज द विजिटर। यानी विजिटर से उसका जो कन्वर्सेशन होता है उससे आपको क्या समझ आता है, उसका फ्यूचर इंटेंशन क्या है ड्यूक का। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही सीक्स टू रीमैरी, वो दोबारा से शादी करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट डज द ड्यूक इम्प्लाई अबाउट डचेस एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रिशिएशन। ये कहना चाहते हैं कि जो है डचेस की जो एबिलिटी होती है डिफरेंट प्रकार के जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उसमें डिफ्रेंशिएट करना, इसको ड्यूक किस रूप में देखता है। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि शी वैल्यूड एवरीथिंग इक्वली, हर चीज़ को बहुत ही इक्वल तरीके से वैल्यू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट आर्टिस्टिक टेक्निक डज द ड्यूक एडमायर इन द पोर्ट्रेट ऑफ द डचेस। ये कहना चाहते हैं कि डचेस की पोर्ट्रेट में कौन सी आर्टिस्टिक टेक्निक को एडमायर किया है ड्यूक ने। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, द लाइफ लाइक क्वालिटी, यानी कहना ये जो पिक्चर है ऐसा लगता है कि ये जीवित है उसकी डचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, हाउ डज द ड्यूक व्यू हिज कन्वर्सेशन विद द विजिटर रिगार्डिंग द पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट के संबंध में विजिटर, तो ये जो कहना चाहते हैं कि हाउ डज द ड्यूक व्यू हिज कन्वर्सेशन विद द विजिटर रिगार्डिंग द पोर्ट्रेट, ये जो ड्यूक है वो किस तरह से अपनी कन्वर्सेशन को विजिटर के साथ में जो उसकी कन्वर्सेशन है किस रूप में देखता है पोर्ट्रेट के रिगार्डिंग। तो 35 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एज अ बिजनेस निगोशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट डज द ड्यूक्स मेंशन ऑफ ब्रॉन्ज स्टैचू बाय क्लॉस ऑफ इंसब्रग रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर। ये कहना चाहते हैं ड्यूक जो मेंशन करता है ब्रॉन्ज की स्टैचू जो कि क्लॉस इंसब्रग के द्वारा बनाया गया था, वो उसकी कैरेक्टर के बारे में किस चीज़ को रिवील करता है। तो 36 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि हिज डिज़ायर फॉर कंट्रोल एंड डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द लाइन दिस गिरू आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो 37 का हमारा सही आंसर है सी, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म की मीनिंग होती है कि जो
नेगेटिव चीज़ होती है उसको पॉजिटिव वर्ड का प्रयोग करके यूज़ करना। यहाँ पर पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि सारी इस्माइल स्टॉप हो गई, यानी कि उसको उसने किल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज एम्प्लॉयड व्हेन द ड्यूक सेज द बोज ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फुल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर। ये कहना चाहते हैं कि जब वो बगीचे में रहती थी बहुत सारे बेवकूफ़ हुआ करते थे जो चेरीज के टहनियों को तोड़ करके उसको दे देते थे। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? तो ये आयरनी है, डी इज द राइट आंसर, आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन नोटिस नेपट्यून दो टेमिंग अ सी हॉर्स। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? तो जो कोई चीज़ कहीं से उल्लेख की जाती है, मेंशन की जाती है, तो उसको हम एल्यूजन कहते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। वो ऐसे दिख रहे थे जैसे कि जिंदा हो। सो वेन एवर वी कंपेयर टू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ लाइक और एज, इट इज नोन एज सिमिली। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? सिमिली का प्रयोग किया गया है। सो ए इज द राइट आंसर। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।